नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। 1 जनवरी 2024 से सरकारी विभाग नहीं खरीदेंगे डीजल पेट्रोल वाहन, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। प्रदेश में 2918 तक पहुंची ई वाहनों की संख्या। मुख्यमंत्री ने जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित एफसीए और एफआरए मामलों के शीघ्र निस्तारण के दिए निर्देश। नीति आयोग के सदस्य श्री वीके पॉल ने दिल्ली हाट में हिमाचल के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को सराहा। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने और ई वाहनों को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी सरकारी विभागों को 1 जनवरी 2024 से डीजल या पेट्रोल वाहन न खरीदने के निर्देश दिए हैं। अति आवश्यक होने पर केवल प्रदेश मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद ही विभाग पेट्रोल या डीजल वाहनों की खरीद कर सकेंगे। अपने पहले बजट में ही ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए विद्युत चालित वाहन पर राज्य सरकार का विजन स्पष्ट किया और आगे बढ़कर स्वयं भी इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग कर मिसाल पेश की। राज्य सरकार के प्रयासों के कारण ही आज सरकारी ई वाहनों की संख्या 185 हो गई है, जबकि प्रदेश में पंजीकृत निजी इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 2733 तक पहुंच गई है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल में ई व्हीकल को बढ़ावा दे रही है। परिवहन विभाग पहला ऐसा विभाग है जिसमें ई वाहन का उपयोग शुरू किया गया और चरणबद्ध तरीके से सभी सरकारी महकमों में भी इन वाहनों का संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है। ई वाहन केवल मात्र एक नई शुरुआत नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें पर्यावरण को सुरक्षित बनाना होगा और इसकी शुरुआत आज से ही करनी होगी। सरकारी विभागों में गाड़ियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए राज्य सरकार ने ई टैक्सी अनुबंध पर लेने की अनुमति प्रदान की है। 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत युवाओं को ई टैक्सी के परमिट प्रदान किए जा रहे हैं। ई टैक्सी की खरीद पर 50% की सब्सिडी भी दी जा रही है। इन गाड़ियों को घर पर भी चार्ज किया जा सकता है और राज्य सरकार भी चार्जिंग के लिए आधारभूत ढांचा तैयार कर रही है। ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 6 राजमार्गों को ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में ई वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए परिवहन विभाग ने 54 स्थानों को अंतिम रूप दिया है, जिनमें से कुछ लगभग बनकर तैयार हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की सभी डीजल गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से ई बसों में बदला जा रहा है। हाल ही में ई बसें बनाने वाली कंपनियों के साथ बैठक में हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप गाड़ियां तैयार करने का अनुरोध किया गया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार लंबे रूटों पर भी ई बसें चलाने जा रही है। एचआरटीसी के बेड़े में टाइप 1, 2 और 3 ई बसों को चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जा रहा है, ताकि 31 मार्च 2026 तक हिमाचल को स्वच्छ व हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित एफसीए और एफआरए मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्वीकृतियों संबंधी मामलों के कारण लगभग 11,000 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजनाएं रुकी हुई हैं। उन्होंने एफसीए और एफआरए प्रक्रिया को सुगम बनाने के दृष्टिगत वन और ऊर्जा विभाग को एक समिति गठित करने के भी निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त जिलों में आवश्यक वनीकरण के दृष्टिगत उपायुक्तों और वन मंडला अधिकारियों को भूमि चिन्हित करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल को आत्मनिर्भर राज्य बनाने के दृष्टिगत जल विद्युत क्षमता का समुचित दोहन सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे में सभी संबंधित विभाग इन परियोजनाओं को समयबद्ध पूर्ण करने और लोगों को इसका समय पर लाभ उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत कार्य करें। उन्होंने 800 मेगावाट क्षमता की पार्वती और 100 मेगावाट की उहल तृतीय चरण जल विद्युत परियोजनाओं को वर्ष 2024 तक पूरा करने के भी निर्देश दिए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार प्रदेश व यहां के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है और विद्युत परियोजनाओं में रॉयल्टी बढ़ाने का मामला इसी के दृष्टिगत उठाया गया है। उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा के लिए वे शीघ्र ही केंद्रीय विद्युत मंत्री के साथ बैठक करेंगे, ताकि प्रदेश के लिए और अधिक राजस्व सुनिश्चित किया जा सके।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीति के अनुसार विद्युत परियोजनाओं को पहले 12 वर्षों में 20%, अगले 18 वर्षों में 30% व शेष 10 वर्षों में 40% रॉयल्टी राज्य को देने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने 5 मेगावाट से कम क्षमता की विद्युत परियोजनाओं के लिए हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के चरण 2 की भी समीक्षा की। इसके तहत राज्य सरकार 100 किलोवाट से 500 किलोवाट क्षमता की सौर विद्युत परियोजनाओं के लिए युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शीघ्र ही द्वितीय चरण की ये योजना शुरू करेगी, जिससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के समुचित अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना आरंभ कर इसके प्रथम चरण में ई टैक्सी की खरीद पर युवाओं को 50% उपदान का प्रावधान किया है। प्रदेश सरकार द्वारा दिल्ली हाट में 17 से 30 दिसंबर 2023 तक हिम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली में प्रदेश के हस्तशिल्प, हथकरघा, स्वयं सहायता समूह के उत्पादों और हिमाचली व्यंजनों को हिमक्राफ्ट, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम और कला, भाषा एवं संस्कृति विभाग के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। दिल्ली हाट में शुक्रवार शाम नीति आयोग, भारत सरकार के सदस्य वीके पाल, हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव श्री प्रबोध सक्सेना और निर्यात संवर्धन परिषद के निदेशक श्री राकेश कुमार ने शिरकत की। नीति आयोग के सदस्य श्री वीके पाल ने प्रदेश के कारीगरों, बुनकरों, NRLM स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को सराहा। इस दौरान उन्होंने हिमाचली उत्पादों की खरीदारी भी की और हिमाचली व्यंजनों और कुल्लूवी नाटी का आनंद भी लिया। गौरतलब है कि 13 दिवसीय हिम महोत्सव में कुल्लू और किन्नौरी शॉल, लाहौली मोजे और दस्ताने, चमड़े पर जरी और रेशम के धागे से महीन कारीगरी से तैयार चंबा चप्पल और धातु शिल्प का कमाल, चंबा थाल, कांगड़ा की पेंटिंग, कांगड़ा की चाय और बांस शिल्प उत्पाद, भेड़ ऊन, अंगोरा, पश्मीना, याक ऊन की हाथ से बुनी गई शॉल, सिरमौरी लोइया और स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए अचार और जैम सहित हिमाचली व्यंजनों में कांगड़ा, चंबा और मंडी की धाम मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दिल्ली, NCR और विदेशी पर्यटकों द्वारा इन उत्पादों की जमकर खरीदारी की जा रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।